आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन अपने आप में काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने देखा अक्सर जो एग्जाम्स जो हमारे यहाँ लोकल में जितने भी स्कूल्स हैं सीबीएसई के, उन सभी में क्वेश्चन अक्सर मैंने देखा पूछा जाता है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ भी इसको करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको। देखो 10 टू द पावर x इक्वल टू 64, ये वाली वैल्यू आपको गिवन दी गई कि 10 की पावर x की वैल्यू क्या है 64, और आपसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से ऊपर कुछ नहीं करना, जो कुछ है सब कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ही है, ठीक है ये चीज। आइए देखिए तो कैसे इसको लिख सकते थे, बहुत ध्यान से समझो। क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो 10 टू द पावर, रुको एक मिनट रुको, इसको ऐसे लिख सकते हो ना 10 टू द पावर x/2, और जो +1 है क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ। देखिए रिवर्स यूज कर रहा हूँ, रिवर्स यूज कर रहा हूँ, क्या यूज कर रहा हूँ रिवर्स, कि a टू द पावर m प्लस n को क्या लिख सकते हो बेटा, a टू द पावर m और a टू द पावर n, तो रिवर्स यूज किया मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। आइए x/2 को कैसे लिख सकते हैं, ये भी बहुत देखने वाली बात है। क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि 10 टू द पावर x होल पावर 1/2, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहीं पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे, बताओ। 10 की पावर 1 बचपन से बेटा आप पढ़ते आ रहे क्या होता है, 10 ही होता है, बस हो गया। देखो 10 टू द पावर x मुझे क्या दे रखा है 64, ले आओ इसको इधर 64 को, यहाँ देखो 64 रख दिया बेटा कि नहीं रख दिया। और 64 आपको पता है बेटा क्या किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है 8 का स्क्वायर। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 8 इंटू 10 आपने बहुत पहले सीख लिया था, कितना होता है बेटा 80 होता है, ये बताइए। तो ये आपका बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टुगो एकेडमी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था कि नंबर सिस्टम में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि नंबर क्या होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि किस जो रैशनलाइजेशन फैक्टर होता है हमारे पास वो क्या होता है, किस तरीके से नंबर को रैशनलाइज करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के कुछ क्वेश्चन भी हुए थे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इस यहाँ तक क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12 तक हमने यहाँ पर कर दिया था, ठीक है ना ये चीज़। तो इसी के आगे आज हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यहाँ से हमारे पास कुछ प्रूविंग के क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे साथ जो है इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। आइए देखिए, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रूव दैट a टू द पावर -1 और अपॉन a टू द पावर -1 प्लस b टू द पावर -1, और मुझे ये प्रूव करना है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 2b² अपॉन b² माइनस a²। देखिए बहुत ध्यान पे समझिएगा, एक इसका आइडिया लेते हैं, रफली आइडिया। देखो मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कुछ बताया था बेटा, क्या बताया था कि अगर कभी भी पावर नेगेटिव होती है तो उसको मैं 1/a लिख करके क्या कर सकता हूँ, पॉजिटिव में कर सकता हूँ। तो आप ये देखो इस तरफ अगर मैं LHS को सॉल्व करता हूँ तो सभी पावर जो है वो कैसी है हमारे पास, नेगेटिव है, ठीक है। और देखिए जिन भी बच्चों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अच्छे से रिवीजन नहीं किया तो पहले आप उनको रिवीजन करिए, सभी लॉज आपको पता होना चाहिए। देखिए डायरेक्टली भी यूज करना आना चाहिए और इनडायरेक्टली मतलब रिवर्स में भी यूज करना पता होना चाहिए, कैसे यूज करते हैं वहां पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस मत करिएगा प्लीज आप लोग। आइए देखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो a टू द पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/a, पॉजिटिव बना। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, जितने भी टर्म नेगेटिव पावर के हैं सबको पॉजिटिव बनाने का काम करेंगे। यहाँ भी देखिए इसको भी क्या लिख सकते हो 1/a, प्लस इसको क्या लिख सकते हो 1/b, प्लस ऐसे यहाँ भी देखो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, और इसको भी लिख लीजिए इस तरीके से 1/a माइनस 1/b। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास कि हमें एलशियम लेना है। चलिए जब हम लोग यहाँ एलशियम लेंगे तो ये तो ऐसे लिखा रहेगा, a और b का जो एलशियम होगा वो क्या हो जाएगा a और b, a से a कैंसिल, b का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा b प्लस a। इसी तरीके से यहाँ भी एलशियम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/a, और यहाँ पर हमने क्या एलशियम लिया ab, एलशियम लोगे तो यहाँ हो जाएगा b माइनस a, ठीक है। अब देखो जिनको भी मल्टीप्लाई करने का रूल ना पता वो यहाँ देखें भाई, मल्टीप्लाई ये होता है कि देखिए इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। मिड वाले नंबर का मिड में मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, क्योंकि दो नंबर्स में कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है ये चीज़। अब आइए देखिए इनको ध्यान से, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या कि AB अपॉन नीचे क्या बचेगा a ब्रैकेट, नीचे हमारे पास बचेगा ब्रैकेट b प्लस a, प्लस ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AB, और नीचे यहाँ पर क्या बचेगा a ब्रैकेट b माइनस a। अब आप बहुत ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर देखिए ये वाला a और ये a कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पर भी ये a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपने देखा कि दोनों तरफ हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, b आ रहा है दोनों तरफ। तो मैंने क्या किया बेटा, देखो यहाँ समझो इस चीज़ को, मैंने क्या किया कि देखिए मैंने यहाँ से b कॉमन लिया, ठीक है, आपने b कॉमन ले लिया। अब मेरे पास क्या बचा है, यहाँ पर मेरे पास बचा है 1/b प्लस a प्लस 1/b माइनस a। अब देखिए यहाँ तक हो गया कंप्लीट मेरे पास। अब क्या करेंगे बेटा एलशियम, देखो
ध्यान से समझना, इन दोनों का एल्शियम लोगे तो जब इनका एल्शियम लोगे तो ये हो जाएगा b माइनस ए प्लस बी प्लस ए, और देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला किस चीज़ का होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कल भी मैंने इसको डिस्कस किया था, ठीक है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। देखिए आपके पास a और प्लस ए कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा है बेटा, यहाँ पर मेरे पास यहाँ बचेगा b ब्रैकेट b प्लस बी कितना हो जाएगा 2b, और ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2b स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ये चीज़। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूफ करना था। देखिए 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। अब देखिए ध्यान पे समझेंगे, यहाँ पे जब ये हमारे पास आ गया तो इसको आप क्लोज कर लेना, ठीक है। कलर चेंज करना पड़ेगा, देखो 1 मिनट, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से। अब देखो ध्यान से बेटा, ये आंसर हो गया आपके पास, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 4/260 की पावर। देखिए अब यहाँ पर मुझे क्या होना चाहिए बेटा, कि मुझे पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब लर्न होने चाहिए। अगर आपको अच्छे से पता है तो आप इसको इजीली कर लेंगे, अदरवाइज क्या होगा कि फिर आपको इसको फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आप करते थे ना प्राइम फैक्टराइजेशन से, वैसे फैक्टर करना पड़ेगा। अगर आपको याद कर लो तो बहुत अच्छा। देखिए भाई मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को कम से कम मेरा मानना है कि 1 से लेकर के 25 यानी 1 to 25 तक आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए, और कोशिश करिए कि 1 से लेकर 15 यानी 1 to 15 तक आप क्या करो बेटा, क्यूब लर्न कर लो। इतना तो अच्छे से पता ही होना चाहिए, और साथ साथ आपको टेबल भी लर्न होने चाहिए, तब आपकी स्पीड जो होगी कैलकुलेशन की वो बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं आप बाकी लोगों से कहीं आगे चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो मुझे इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 अपॉन, अब देखिए 216, अब 216 को मुझे लिखना है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, और यहाँ देखिए अपॉन में नीचे क्या लिखा हुआ है -2/3, तो मैं कुछ ऐसा नंबर सोचूं जिससे कि यहाँ पर ये क्या हो जाए, 3 कैंसिल आउट हो जाए। तो मुझे पता है कि 216 जो होता है ये क्या होता है, ये 6 का क्यूब होता है कि नहीं होता 6 का क्यूब, कॉपी में करके देख लो। 6 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 इंटू 6 करोगे तो 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 3 जा 18, 18 1 216। देखिए बन गया कि नहीं बन गया। तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से इस पर आइए जरा, इस पर ध्यान देंगे, इस वाले पे। अब मुझे देखना है कि 256 और यहाँ पे क्या लिखा -3/4, तो ऐसा नंबर सोचो जिसमें पावर 4 आ जाए। तो मुझे पता है कि 256 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 to the power 4। क्यों लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 क्या होता है 16, और 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है, ये चीज़। आइए देखिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4 प्लस, अब यहाँ पे ध्यान दो भाई, इसको कैसे लिख सकते हैं, 243 को कैसे लिखा जाए, 243 को कैसे लिखा जाए। देखिए 243 और यहाँ पावर क्या है 5 है, तो ऐसा नंबर सोच लो जिसमें 3 की पावर 5 अगर मैं करूंगा तो यही आ जाएगा, आप करके देख लो। आपको पता है कि 3 की पावर 2 क्या होता है 9, इसी तरीके से 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा 81। तो अगर मैं 81 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो देखिए वहीं पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। तो ये चीज़, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको स्क्वायर क्यूब अच्छे से पता होने चाहिए, और टेबल भी याद कर लो। आधे लोगों को तो टेबल ही नहीं याद रहता भाई, ठीक है। तो टेबल प्लीज़ आप लोग याद कर लें। देखिए तो जब आप कैंसिल आउट करोगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को बताने का पर्पस यही है कि आप स्क्वायर क्यूब याद कर लें, बाकी तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था बताने लायक, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ क्या बचा बेटा मेरे पास 6 to the power -2 प्लस, ऐसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ क्या हुआ मेरे पास 4 to the power -3 प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास 2 और होल पावर 3 -1। अब देखिए, अब मुझे इसको पॉजिटिव बनाना, तो मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 6 to the power 2 प्लस, ऐसे इसको शिफ्ट कर लीजिए 4 to the power 3 प्लस 2 × 3 to the power 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर लेंगे, तो 4 × 6 की पावर 2 क्या होता है 36 प्लस 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 64, और ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 6 जा 24, 2 कैरी 4 3 जा 12, 12 2 14 प्लस, यहाँ क्या हुआ 64 और प्लस 6, और सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 144 प्लस 64 प्लस 6 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 70, ऐड कर लेना इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 7 4 11 1 कैरी 2, तो आपके पास आ जाएगा कितना यहाँ से आंसर
210। ठीक है, ये चीज क्लियर है बेटा। तो देखो कुछ भी ऐसा नहीं था, सिर्फ आपको स्क्वायर क्यूब पता होना चाहिए, बाकी तो सिंप्लीफाई करना आता ही है आपको। ठीक है, ये चीज। और ध्यान रखना पावर यहाँ पर नेगेटिव थी, इसलिए आप इनको ऊपर ट्रांसफर करोगे तो वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ये चीज। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए दो क्वेश्चन दिए गए और दोनों में आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। देखिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इनको स्टार लगा लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में स्टार कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से समझो बेटा। देखिए इसकी जो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन करने की हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, आप देखो ध्यान से। आप एक चीज देखिए यहाँ पे कि जो 2 to 5 है, बहुत ध्यान पे समझो बेटा। देखो एक रफली आइडिया लेते हैं पहले। देखिए जो 2 to 5 लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये होता क्या है, ये 15 का स्क्वायर होता है। बोलो होता कि नहीं होता 15 का स्क्वायर। अब अगर ये 15 का स्क्वायर होता तो मुझे पता है कि 15 के फैक्टर होते हैं 5 into 3, और जो कि इस तरफ लिखे गए हैं। देखो समझ में आया कैसे करना है इसका। ठीक है, अब देखो जरा, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसा लिखा रहना दो इसको, 5 to the power x minus 3, और ये लिखा रहेगा 3 की पावर 2x minus 8। 2 to 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 का स्क्वायर लिख दिया, 15 का स्क्वायर। आप देखो ध्यान से, 5 to the power x minus 3 इंटू 3 की पावर 2x minus 8 इक्वल टू 15 को आप कैसे लिख सकते हो, 15 को आप लिख सकते हो 5 into 3 होल स्क्वायर। अब याद करिए मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ये समझाया था कि अगर मल्टीप्लाई है और पावर सेम है तो इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो। ठीक है ना, देखिए तो ये हो जाएगा 5 to the power x minus 3, 3 की पावर 2x minus 8। ठीक है, यहाँ तक बहुत अच्छी बात है। ये हो जाएगा 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2। अब बहुत ध्यान से समझेंगे इसके बाद का जो स्टेप है, आपको करना क्या है बेटा। देखिए आप 5 वाले बेस को 5 वाले बेस से कंपेयर कराओ और 3 वाले बेस को 3 से कंपेयर कराओ। ठीक है, और कंपैरिजन करते वक्त दोनों से जो x की वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज। और देखिए सेम भी आएगी हमारे पास। देखो अगर मैं सबसे पहले काम करता हूं कि मैं यहां पर कंपैरिजन कराता हूं 5 वाले को, तो 5 to the power x minus 3 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 की पावर 2। अगर देखिए बेस सेम है तो पावर कंपेयर हो जाएगी, तो x minus 3 इक्वल टू 2 और x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 5। ठीक है, देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ये बात याद रखेंगे कि अगर कभी भी बेस सेम है इक्वल टू में तो आप डायरेक्ट पावर को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये चीज। आइए सेकंड वाले को कंपेयर करते हैं, तो 3 की पावर 2x minus 8। देखो यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 2x minus 8 इक्वल टू 3 to power 2। अब देखो यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, पावर कंपेयर कर लो, तो 2x minus 8 इक्वल टू 2, तो 2x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 10। तो आपने कैंसिल आउट कर दिया बेटा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, देखिए दोनों से सेम आया, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाले में जो x होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 5 हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, ये इनको अच्छे से करिएगा, इनको इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसीलिए स्टार कर रहा हूं इनको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास है, देखो यहीं पे समझा देते हैं इसको भी, अगले वाले क्वेश्चन को भी। देखो यहां समझो बेटा, देखिए बहुत ही ये तो सिंपल है। देखिए आपने देखा कि ऊपर की तरफ क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में बेस तो इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 की पावर 3x प्लस 2x लिख सकते हो ना। ठीक है, और डिवाइड में ऐसे लिखा रहेगा 3 की पावर x इक्वल टू, इस तरफ आ जाओ। देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 की पावर 20 और होल पावर 1/4। ठीक है, ये चीज। अब देखिए जिसको ये बात ना पता हो यहाँ देखिए, जैसे सपोज मान लीजिए कहीं लिखा हुआ रूट एक्स, तो मुझे पता है रूट एक्स के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर रूट होता है। तो अगर इसको मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा 1/2, तो जो भी यहाँ पर पावर होता है आप उसको 1 में लिख देते हैं। ठीक है, ये चीज। चलिए इनको ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा 3 की पावर x इक्वल टू, इसको कैंसिल आउट कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 4 से करोगे तो 4 5 जा 20। ठीक है, ये चीज। अब देखिए अब ये डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड में पावर कैसी होती है, माइनस होती है। चलिए इसको माइनस कर दीजिए, तो 3 की पावर 5x माइनस x इक्वल टू 3 to the power 5। तो यहाँ से अगर इसको मैं माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4x इक्वल टू 3 की पावर 5। बेस सेम पावर कंपेयर कर लो, तो 4x इक्वल टू 5, यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 5/4। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। तो इसमें भी हमने सिर्फ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का ही यूज किया। ठीक है, बस ये ध्यान रखेंगे अगर 3 की पावर 20 तो जब रूट हटाएंगे तो जो भी यहाँ पर लिखा होता है बेटा, यहाँ पर बहुत ध्यान पे समझना, वो उसको आप 1 में लिख देते हो। ठीक है, ये चीज क्लियर है दोनों क्वेश्चन। चलिए बहुत, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए
यहाँ पर भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखिए ठीक है ना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए देखो ध्यान से समझो। अब देखिए अभी जो आपने रूल पढ़ा क्या कि अगर निगेटिव हो रहा है बेटा तो पहले उसको पॉजिटिव बनाओ। हमेशा ध्यान रखिए कि एक्सपोनेंट वाले केसेस में अगर वैल्यू आपके पास निगेटिव हो रही तो पहले आप उसको पॉजिटिव बनाने का काम करिए ध्यान से, ठीक है। देखो अगर मैं इसको पॉजिटिव बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा, देखो x तो नीचे आ जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा y, तो y बाई एक्स इंटू, ऐसे इसको भी पॉजिटिव बनाओ। इसको क्या लिख सकते हो z, इसको क्या लिख सकते हो बेटा z बाई वाई, और इसी तरीके से इसको देखो ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हो x तो ऐसे लिखा रहेगा और z को नीचे ले आऊंगा, ये चीज क्लियर है। LHS सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि मुझे प्रूव करना है यहाँ पर, तो LHS सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए रूट y बाई एक्स को आप कैसे लिख सकते हो, रूट y रूट x, इसको क्या लिख सकते हो रूट z रूट y, ऐसे इसको क्या लिख सकते हो रूट x रूट z, ठीक है, ये चीज लिख दिया। अब आप देखो जरा ध्यान से, बहुत ध्यान पे देखना है बेटा जरा। देखिए सभी वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, रूट y से रूट y, रूट एक्स से रूट एक्स एंड रूट जेड से रूट जेड। तो जब सब कुछ कैंसिल हो गया तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं यहीं पर ही। देखो देखिए ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को भी। अब देखो बेटा यहां पर भी सेम है, पहले आप मल्टीप्लाई करो। देखो पहले आप इस a और इस b के अंदर मल्टीप्लाई करिए इसमें, और मुझे यहां पे डिवाइड में क्या लाना है 1 लाना। तो देखिए LHS सॉल्व करेंगे, यहां से भी LHS सॉल्व करते हैं, ठीक है। LHS सॉल्व करो आप, पहले आप a का मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, तो ये हो जाएगा a टू द ab माइनस ac। ऐसे b का मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा ba माइनस bc और डिवाइड। अब देखो यहां पर बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा x टू द पावर b माइनस a, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहां पर ये y कहां से आ गया, ओ ये मिसप्रिंट है, यहां पर y नहीं होगा, इसको भी ठीक करना है, ये x ही है हमारे पास, ठीक है। हाँ क्योंकि अगर y आ जाएगा तो ये सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। चलो देखो जरा इसको भी ठीक करते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा x टू द पावर, ठीक है यहां पर। अब देखो ध्यान से समझो, अब ये दोनों तरफ क्या हो गया, यहां भी बेस इक्वल हो गया डिवाइड में, चलिए इसको माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x टू द पावर ab माइनस ac। अब ऊपर जाओगे तो माइनस का b, और जब माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। डिवाइड में ऐसे लिखा रहेगा यहां पर क्या कि x टू द पावर b माइनस a, x टू द पावर b माइनस a, ठीक है। ये चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर भी कोई एक वैल्यू थी, जो वैल्यू यहाँ पे लगता है लिखने में गलती हो गई, मिस हो गई वैल्यू, कोई वैल्यू मिस हो गई यहाँ पे ऊपर। चलो अभी क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे इसको। तो ए बी से हमारा ये ए बी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ क्या बचा, मेरे पास यहाँ बचा है माइनस का ए सी और प्लस का बी सी और एक्स टू द पावर बी माइनस ए। तो अगर यहाँ बी माइनस ए है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ए के साथ चाहिए सी और बी के साथ चाहिए सी, तो होल पावर यहाँ पर सी होनी चाहिए थी, ठीक है। ठीक कर लो इसको, देखो यहाँ पर होल पावर सी हो जाएगी। तो जब होल पावर सी हो जाएगी तो इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा, देखो ध्यान पे समझना, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लाओगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, इसको आप ऊपर ले गए तो ये हो जाएगा b माइनस ए और मल्टीप्लाइड बाई सी। तो यहाँ पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा बी सी माइनस ए सी, ठीक है ये चीज़। तो ये बी सी माइनस ए सी हो जाएगा, यहाँ पर इसको हटा लो, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचा कि बी सी माइनस ए सी। अब डिवाइड है पावर माइनस कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस का बी सी प्लस का ए सी। तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल। तो फाइनल जो आंसर आएगा हमारा क्या कि एक्स की पावर 0। अच्छा एक्स की पावर 0 आपको पता क्या होता है 1 होता है, ठीक है ये चीज़। कोई बात नहीं, वो टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया, ठीक है किस तरीके से आंसर बनाएगा इसका। चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपकी बुक में दिया हुआ है, शायद RS अग्रवाल में दिया हुआ है और RD शर्मा में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जितने भी स्कूल्स हैं तो उनमें हाफ ईयरली एग्जाम में और फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर मैंने देखा है पूछा जाता है, ठीक है। आइए सॉल्विंग सीखते हैं इसकी, कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो बेटा समझो थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इफ
इफ 9 की पावर n और 3 की पावर n, देखिए पहले इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, जितना आप मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करिए। देखिए यहाँ से मैंने क्या किया कि देखिए आपको सिर्फ सॉल्व इसको करना है बेटा, ध्यान पे समझना, ये जो लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये इसको सॉल्व करना है और क्या प्रूव करना है कि m माइनस n क्या होगा, 1 होगा, ये चीज़। तो चलिए देखिए सॉल्विंग शुरू करते हैं इसकी। देखो यहाँ लिखा हुआ है 9 की पावर n, तो 9 की पावर n को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2 और होल पावर n इंटू 3 की पावर 2। ऐसे यहाँ देखो, देखिए यहाँ -9/2 है और ये कितना दिया गया, 2 दिया गया है हमारे पास। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर n/2 इंटू 2, ठीक है। और 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -27 कैसे लिख सकते हो, 3 की पावर 3 और होल पावर n। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको भी लिख दिया। अब यहाँ पर आ जाओ, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, जैसा लिखा है वैसे लिखा रहने दो, ठीक है, 2 की पावर 3। अच्छा अब देखो 1/27 को कैसे लिख सकते हो, 3 की पावर 3, ठीक है। देखिए अभी हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया बेटा, यहाँ पे जो सिर्फ ये देखना था कि कहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, कहाँ पर क्यूब बन रहा है, तो पहले मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है, जो जिससे कैंसिल हुआ वो कैंसिल आउट कर दिया। अब आप देखो, अब पावर है तो पावर का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 2, और ये देखिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा 3 की पावर n, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया था, इस n का मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 3n। ऐसे ये ऐसा लिखा रहने दो, तो 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इक्वल टू, जरा इधर आ जाओ बेटा, इसको अगर आप ऊपर ले जाते हो तो पावर नेगेटिव हो जाएगी भाई, डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, जब नेगेटिव को नीचे लाते हैं तो प्लस होता है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़। अब देखो जरा ध्यान पे समझो बेटा, यहाँ पे देखो एक चीज़ देखना जरा, यहाँ पे एक चीज़ देखो क्या, कि देखिए 2 की पावर n और 3 की पावर n, तो बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यानी 2 की पावर n और 3 की पावर n ये मिलकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा क्या कि 3 की पावर 3n, और मेरे पास क्या बचा 3 की पावर 2 और होल पावर 3n। इसको भी ऐसे लिखा रहने दो अभी, 3 की पावर m और 2 की पावर 3 इक्वल टू 3 की पावर -3। अब आप एक चीज देखो, 3 की पावर n, 3 की पावर n कॉमन मिल रहा है, चलिए आइए देखिए कॉमन ले लेते हैं इसको। चलो यहाँ देखो, इधर सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से देखो, एक सेकेंड, मैंने यहाँ से 3 की पावर n कॉमन ले लिया, 3 की पावर 3n कॉमन लिया। अब जैसे ही आपने कॉमन किया तो यहाँ क्या बचा, 3 की पावर 2 और -1, तो यहाँ हुआ 3 की पावर 2 -1, और नीचे जो वैल्यू लिखी गई इसको लिखा रहने दो ऐसे ही, 3 की पावर m इंटू 2 की पावर 3, और इस तरफ 3 की पावर -3। अब आप एक चीज देखो, 3 की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है 8, और 3 की पावर 2 क्या होता है 9, तो 9 - 1 क्या हो गया 8। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये दोनों आपस में कैंसिल होगी, देखिए 2 की पावर 3 भी 8 होता है, और यहाँ पे करो 9 - 1 तो ये भी 8 हो जाएगा। चलो ये कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास क्या बचा, देखिए यहाँ पर बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 3 की पावर 3n माइनस 3 की पावर 3m इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 3 की पावर -3। हुआ कि नहीं हुआ, बेस से में पावर कंपेयर करा लो, तो 3n माइनस 3m इक्वल टू -3। अगर देखिए 3 कॉमन ले कैंसिल कर दें तो क्या बचा, n माइनस m इक्वल टू -1, और माइनस से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो m माइनस n इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 1 आ गया, हैंस प्रूव्ड। देखिए आपको यही तो प्रूव करना था कि m माइनस n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी, ठीक है। ये चीज क्लियर है यहाँ तक सभी को, बताओ बेटा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग मतलब आराम से करिए सॉल्व, इसमें एक भी अगर आपने जल्दबाजी करी तो होगा क्या कि कोई ना कोई एक टर्म मिस हो जाएगा और आपका आंसर नहीं आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने अक्सर देखा क्लासेस में बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस में कि इस क्वेश्चन में वो गलती कर देते हैं, तो आप प्लीज इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है। ये चीज, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है। देखो अभी मेरे पास कितने 2 क्वेश्चन और भी हैं, हाँ आइए देखिए, ये देखिए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ये एमसीक्यू हमने लिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ √3 - 2 √2 इज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसको करेंगे फाइंड आउट, देखिए मुझे वैल्यू बतानी है कि 3 - 2 √2 की वैल्यू इनमें से क्या होगी, ऑप्शन सामने लिखे हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, बहुत ध्यान पे समझना है बेटा। देखो ये हो जाएगा आपके पास 3 - 2 √2। देखो एक्चुअली पता है ये लिखा क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये लिखा हुआ है फॉर्मूला किस चीज का, कि a - b का होल स्क्वायर। ये किसका क्या लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है देखो जरा, अभी बताता हूँ मैं। अभी मेरे को आपको पता है क्या कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, यही तो होता है फॉर्मूला। ये वही लिखा हुआ, कैसे ब्रेक करेंगे देखो ध्यान से समझो।
देखिए अगर मैं इसको 2ab मान के चलता हूं तो 3 के ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने से 2 आ जाए, तो मुझे पता है कि मैं 3 को क्या लिख सकता हूं, 3 को मैं लिख सकता हूं 2 + 1। क्या लिख सकता हूं बेटा? 2 + 1 लिख सकते हो ना, 2 + 1, ये ऐसे लिखा रहेगा। देखिए सब कुछ मैथमेटिक्स में सब कुछ पॉसिबल है, बस आपको समझ में आना चाहिए और लिखने का तरीका पता होना चाहिए। अब 2 को कैसे लिखोगे? 2 को लिखोगे √2 का स्क्वायर, और 1 को कैसे लिखोगे? 1 का स्क्वायर, और ये 2√2। अब पढ़ना सीखो। देखो कैसे पढ़ोगे भाई, देखो जरा पढ़ना सीखो। a² + b² - 2ab, देखो बन गया फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला बना कि नहीं बना? ये चीज, तो जब ये फॉर्मूला बन गया तो क्या लिखोगे? इसको आप लिखेंगे बेटा √2 - 1 का होल स्क्वायर। और आपको पता है ये होल स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास फाइनल आंसर क्या आया? √2 - 1। अब √2 - 1 जैसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आपने? √2 - 1 जैसा ऑप्शन बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारे पास। कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन? आइए एक और देख लेते हैं। अच्छे क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब देखो ये आ गया, जैसे वहां पे क्या था बेटा, वहां पे था हमारे पास क्या कि a - b का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। जल्दी से बना के देखो कॉपी में, कॉपी बोर्ड मत देखना बिल्कुल भी, वीडियो पॉज कर दो, कॉपी में बनाओ, कॉपी में बनाइए, जल्दी बनाइए, देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा। और जब बन जाए तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि हाँ बन गया क्वेश्चन, ठीक है, और क्वेश्चन आपको अच्छा लगा। ठीक है, आइए देखिए। तो अब आपको सोचना क्या है बेटा? देखो सोचना क्या है, क्वेश्चन ही तो करना है। देखो क्या यहाँ पे करना चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी? अप्रोच ये होनी चाहिए थी कि 2ab, तो 5 को ऐसा ब्रेक करो कि 6 आना चाहिए। देखो ध्यान से, तो कैसे ब्रेक किया मैंने 5 को? 2 + 3 कर दिया ब्रेक, बोलो। और 2 को कैसे लिख सकते हो बताओ? अभी बताया था, 2 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर, और 3 को क्या लिखेंगे? √3 का स्क्वायर, और ये 2√6। बताओ यहां तक सबका मैच हुआ? आप लोगों ने कॉपी में सॉल्व कर लिया, यहां तक तो मैच हो ही है ना। अब इसके आगे मैच करो। देखो a² + b² + 2ab, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे तो √2 √3 क्या होता है? √6 होता है। तो बच्चा लोग ये क्या बन गया? ये हो गया हमारे पास √2 + √3 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा हमारा? रिमूव हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास? √2 + √3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? जी, C फॉर चेन्नई हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। √3 + 2 पहले लिख लो या बाद में लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी तरीके की। ठीक है, ये चीज कंप्लीट है। चलिए, तो आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन अपने आप में काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने देखा अक्सर जो एग्जाम्स जो हमारे यहाँ लोकल में जितने भी स्कूल्स हैं CBSE के, उन सभी में ये क्वेश्चन अक्सर मैंने देखा पूछा जाता, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ भी इसको करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको। देखो 10⁻x = 64, ये वाली वैल्यू आपको गिवन दी गई कि 10⁻x की वैल्यू क्या है? 64। और आपसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से ऊपर कुछ नहीं करना, जो कुछ है सब कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ही है। ठीक है, ये चीज। आइए देखिए, तो कैसे इसको लिख सकते थे, बहुत ध्यान से समझो। क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो 10⁻, रुको 1 मिनट रुको, इसको ऐसे लिख सकते हो ना 10⁻x/2, और जो +1 है क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? बताओ। देखिए रिवर्स यूज कर रहा हूं, क्या यूज कर रहा हूं? रिवर्स, कि a⁻m + n को क्या लिख सकते हो बेटा? a⁻m और a⁻n, तो रिवर्स यूज किया मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, आइए x/2 को कैसे लिख सकते हैं? ये भी बहुत देखने वाली बात है। क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि 10⁻x होल पावर 1/2? अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहीं पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? बताओ। 10 की पावर 1 बचपन से बेटा आप पढ़ते आ रहे, क्या होता है? 10 ही होता है, बस हो गया। देखो 10⁻x मुझे क्या दे रखा है? 64। ले आओ इसको इधर, 64 को यहाँ देखो 64 रख दिया बेटा कि नहीं रख दिया? और 64 आपको पता है बेटा क्या किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है 8 का स्क्वायर? 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 8 × 10 आपने बहुत पहले सीख लिया था, कितना होता है बेटा? 80 होता है। ये बताइए, तो ये आपका बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? तो देखिए ये आपका जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ, नंबर सिस्टम। देखिए सब कुछ मैंने इसमें बता दिया, नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर से लेके कैसे सॉल्विंग करते हैं, रेशनलाइजेशन क्या होता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लगभग मैंने यहाँ पर सभी आपको करा दिए। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसको अच्छे से सॉल्व करिए, अपनी बुक से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, जो भी बुक आपके पास है। ठीक है,
उसको अच्छे से सॉल्व करो भाई, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड में इसको जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। आप लोगों का जो भी फीडबैक होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।